हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं भी आप लोग? जैसा कि आपको पता है कि कल से मैंने एक नया टॉपिक स्टार्ट कर दिया है, बिल्कुल डिफरेंट फ्रॉम द इंग्लिश से बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है ये, जिसका नाम है रीजनिंग। हर बच्चा जो पढ़ता लिखता है कहीं ना कहीं वो रीजनिंग से परिचित है ना, कि रीजनिंग वास्तव में होता क्या है। First of all, we thank to all of you on my channel द ग्लोबल इंग्लिश। द ग्लोबल इंग्लिश में आपका स्वागत है। ठीक है, देखिए अब अपने चैनल पे मैं एक नया टॉपिक डालना मैंने स्टार्ट कर दिया है, रीजनिंग। थोड़ा बहुत मैं मैथ वगैरह भी मैं डालना स्टार्ट कर दूंगा, है ना। इंग्लिश तो आपको मिल ही रहा है, बेस्ट कंटेंट आपको इंग्लिश में मिल ही रहा है, ठीक है ना। ये रीजनिंग आप जानते हैं कि ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता है, ऐसा कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं होता, कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं होता है जिसमें रीजनिंग आए ना। सब में बाबू रीजनिंग आता ही आता है, ठीक है ना, एज यू नो वेरी वेल, जैसा कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ठीक है, तो चलिए बहुत ज्यादा हम बात नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। फिर आज कल मैंने एक वीडियो बना करके मैंने अपलोड कर दिया था, उसको बच्चे क्या करेंगे, देखेंगे। देखने का मतलब ये है कि आप उसको देखो और पॉज करके जो है, जैसे क्वेश्चन है, अब एक क्वेश्चन से वीडियो आप देखो, इसका सलूशन देखने से पहले आप ट्राई करो, प्रयास करो हल करने का, तब तो अपने आप को टैलेंट मानो। इस क्वेश्चन इसमें पूरा सलूशन आप देख लो, हाँ एक दो सलूशन आप देख लो किस तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूं, उसी तरीके से जैसे मान लो 2 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, 2 क्वेश्चन का सलूशन आप देख लो कि सर जी ने इस तरीके से सॉल्व किया। अब तीसरा क्वेश्चन उसको पॉज करो वीडियो को, उसके बाद क्वेश्चन लिखो, उसके बाद सॉल्व करो, उसके बाद हमारे सलूशन से आप मैच करो कि क्या आपका सलूशन सही है या आपका सलूशन क्या है, रॉन्ग है, सही है कि नहीं। ठीक है, तब जा करके अपने आप को आप एनालिसिस कर पाओगे कि आपका माइंड आईक्यू कितना स्ट्रांग है। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। अब ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन 2 है। कल मैंने मिसिंग नंबर लेकर के आया था। अब ये क्वेश्चन को पढ़ना भी जरूरी, वास्तव में क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है फाइंड द ऑड टर्म। ऑड टर्म क्या होता है बताइए आप लोग, ऑड टर्म क्या होता है? आप लोग पढ़ते होंगे क्लास 3rd 4th 5th में पढ़े होंगे, फाइंड वन ऑड आउट। मतलब कोई एक ऐसा, जैसे मैंने कह दिया आपसे कि मैंने यहाँ पे कह दिया आपका टेबल हो गया, उसके बाद मैंने कह दिया यहाँ पे आपका चेयर हो गया, ठीक है, उसके बाद मैंने क्या कह दिया, बेंच हो गया, ठीक, उसके बाद इसी में मैंने कह दिया पेन हो गया, ठीक। तो इस तरीके से अब इसमें मैंने कहा कि इसमें वन ऑड आउट फाइंड आउट, मतलब इसमें डिफरेंस क्या है। तो ये देखिए, ये भी बैठने की चीज है, ये भी बैठने की चीज है, ये भी बैठने की चीज है, लेकिन पेन क्या लिखने की चीज है। तो यही पेन आपका क्या होगा, डिफरेंस हो गया। यही पेन आपका क्या हो गया, वन ऑड आउट हो गया, वन ऑड आउट। इसी को हम दूसरा नाम दे देते वन ऑड आउट, है ना, वन ऑड आउट, है ना, इसी को हम नाम दे देते वन ऑड आउट। मतलब उसको क्या करो, उसी में से जो ऑड आउट है उसी को आप क्या करो, छाटो, सही है कि नहीं। इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी इस तरह से क्वेश्चन है कि जो सभी पैटर्न फॉलो करेगा। कुछ क्वेश्चन होंगे जो सभी, मतलब क्वेश्चन है इसमें, मतलब जो ऐसा नंबर है जो हर पैटर्न को फॉलो करेगा, और उसी में से कोई एक नंबर होगा जो सारे पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा, वही आपका क्या हो जाएगा, वन ऑड आउट हो जाएगा, वही आपका ऑड टर्म हो जाएगा, वही आपका क्या हो जाएगा बाबू, ऑड टर्म हो जाएगा। तो चलिए बताइए, आप लोग आंसर दीजिए। इसका ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, इसका ऑप्शन का उत्तर देने का प्रयास कीजिए आप। चलिए ऑप्शन में देख रहा था, दिखाई दे रहा कि नहीं, ये आपके सामने ऑप्शंस है ना। इस ऑप्शंस का आप जो है देखिए और इसका आंसर आप देने का क्या कीजिए, ट्राई कीजिए। बताइए भाई क्या होगा, ये ऑप्शंस है आपके सामने, देखिए। देखिए अब रीजनिंग करने के लिए कुछ बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए, जैसे स्क्वायर हो गया, स्क्वायर क्यूब हो गया, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। प्लस माइनस हो गया, डिवीजन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये सारी चीजें बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए। जो बच्चा जिस बच्चे का बेसिक स्ट्रांग है, कंफर्म है कि वो रीजनिंग बहुत ही इजी तरीके से क्या कर लेगा,
है ना। चलिए देखते हैं क्या है इसमें, देखते हैं भाई कौन सा नंबर ऑड है। देखिए हम जानते हैं कि ये जो 196 है ये 14 का स्क्वायर होता है, ये 169 है ये 13 का स्क्वायर होता है, 144 है ये 12 का स्क्वायर। आप देख लीजिए घट जा रहा है, 14 13 12 अपने आप यहाँ 11 आ जाएगा, 11 का स्क्वायर। लेकिन ये देखिए 108 10 का होना चाहिए भाई, मतलब 10 का यहाँ पर 11 आ गया तो यहाँ पर 10 का होना चाहिए, 100 होना चाहिए, लेकिन इसने क्या दे दिया 101 दे दिया। ये बिल्कुल क्या है, क्योंकि हम जानते हैं कि 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 होता है। अगर ये 100 होता तब सही होता, लेकिन इसने क्या दे दिया 101 दे दिया। इसका मतलब है कि ये पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। जब ये पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये आपका क्या हो जाएगा, यही आपका ऑड नंबर हो जाएगा। यानी ऑप्शन आपका ए, ऑप्शन आपका 1 करेक्ट होगा बाबू, ठीक है। ऑप्शन आपका क्या होगा 1 करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आप लोग बहुत ही इजी तरीके से हम लोग समझेंगे बाबू, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या बताइए, इसका आंसर आप देने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन को लिखिए और क्वेश्चन का आंसर अपने आप से ट्राई टू मेक द आंसर, है ना, अपने आप जो है इसका आंसर करने का प्रयास कीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए बताइए क्या होगा, आप लोग बताएंगे इसमें क्या होगा, देख लीजिए आप लोग क्या होगा इसमें, बताएंगे आप लोग जल्दी से जल्दी। कौन बताएगा, बताइए इसमें जल्दी से जल्दी इसका जो ट्राई कीजिए, ट्राई टू फाइंड द ऑड नंबर। ऑड नंबर इसमें क्या है बताइए आप लोग। देखिए अगर मैं मानूं 16 में अगर मैं कितना ऐड कर दूं, 16 में अगर मैं कितना ऐड कर दूं 6 में ऐड कर दूं, और 22 में मैं कितना ऐड कर दूं 8 ऐड कर दूं, सही है। और उसके बाद कितना ऐड कर दूं मैं 6 8 हो गया। उसके बाद इसमें हमें कितना ऐड करना चाहिए 10 ऐड करना चाहिए, कितना ऐड करना चाहिए 10 अगर मैं ऐड कर दूं तो यहाँ 42 होना चाहिए, यहाँ पे कितना होना चाहिए 42, और 42 में अगर मैं कितना ऐड कर देता मैं, नहीं सॉरी यहाँ 40 होना चाहिए था क्योंकि 30 है, यहाँ पे आपका 40 होना चाहिए था, और 40 में अगर मैं 12 ऐड कर देता तो 52 बिल्कुल सही है। अगर 52 में मैं कितना ऐड कर देता 14 ऐड कर देता तो आपका 66 भी सही है। देख सकते हैं आप लोग, ये समय बताइए कौन सा ऑड नंबर है, आप देख सकते हैं कौन सा ऑड नंबर है, क्योंकि देखिए पैटर्न फॉलो कर रहा है। यहाँ पे 2 का गैपिंग है, 6 एक बार ऐड किया, 8 ऐड किया, 10 ऐड किया, 12 ऐड किया, 14 ऐड किया, सारे नंबर आ रहे हैं अपने परफेक्ट स्थान पे, सारे नंबर आ रहे हैं, सारे नंबर पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं जो ये 45 नंबर है ये पैटर्न को नहीं फॉलो कर रहा है। यहाँ पे 40 होना चाहिए था, ये 45 दे दिया। यहाँ पे आपका 40 होना चाहिए था, इसने क्या दे दिया बाबू आपका 45 दे दिया। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 2 दिया हुआ है आपका। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं बाबू। इसी तरीके से आप लोग ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन का सॉल्व करने का। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा, कौन बताएगा। इनाम दिया जाएगा, उसको भारी इनाम दिया जाएगा। आप लोग बताएंगे क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से जल्दी बताइए। बताइए भाई, ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन आपके सामने है, क्वेश्चन भी आपके सामने है। बताइए क्या होगा, ऑप्शन आपके सामने है, क्वेश्चन भी आपके सामने है, कौन बताएगा। जल्दी से जल्दी इसमें ट्राई कीजिए, बताइए क्या होगा इसका आंसर, कौन बताएगा। जल्दी से जल्दी बताइए इसमें। देखिए यहां पर थोड़ा सा हम ऐड कर लेते हैं पहले इसमें। देखिए 2 में अगर मैं क्या जोड़ता हूं 3 जोड़ता हूं तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, सही है। और 5 में अगर मैं 5 जोड़ता हूं तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 में अगर मैं 7 जोड़ता हूं, यहाँ प्लस करते जाइए आप, प्लस करते 7 जोड़ता हूं तो 17 हो गया, सही है। अब देखिए यहाँ पर आपको फिर आगे मैं देख रहा हूँ, फिर यहाँ 17 में अगर मैं 9 जोड़ता हूं तो आपको क्या मिल रहा है 26। मतलब आप ये देख सकते हैं कि एक ऑड नंबर फॉलो हो रहा है। ऑड नंबर आप जानते हैं कि 1 3 5 में 7 9 11 ये सब आप जानते हैं। ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर ये आपको पता होना चाहिए बाबू। ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर ये सारी चीज पता होना चाहिए। अगर कोई पैटर्न इवन नंबर को फॉलो करे से ऊपर 10 वाला था ऊपर, अगर कोई नंबर इवन नंबर को फॉलो करा तो सारे नंबर इवन नंबर होना चाहिए।
अगर कोई नंबर ऑड नंबर को फॉलो करा तो वो ऑड नंबर ही पैटर्न बनना चाहिए, ये इट इज कंपलसरी। तो आप ऐसे ही देख सकते हो 9 है तो यहाँ 11 होना चाहिए, बिल्कुल 11 यहाँ जोड़ेंगे अपने आप 37 आ जाएगा। 11 के बाद 13 होना चाहिए, 13 हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13 अगर मैं जोड़ूंगा तो 50 आ जाएगा। सही है, बिल्कुल सही है। 13 के बाद 15 आपका ऑड नंबर होता है, अगर मैं इसमें 15 जोड़ता हूं तो आना चाहिए कितना 65 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 65 आना चाहिए, लेकिन इसने दे दिया 64, लेकिन इसने क्या दे दिया आपको 64 दे दिया। सही है कि नहीं? तो बताओ ये गलत है कि नहीं, ये ऑड है कि नहीं, ये आंसर गलत है कि नहीं गलत है, सही है कि नहीं? मतलब यहाँ पर कहेंगे आपका आंसर नंबर 4, आंसर नंबर 4 यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देख सकते हैं कितने इजी तरीके से क्या हो रहा है बाबू, ये पैटर्न को फॉलो कर रहा है और बहुत ही इजी तरीके से रीजनिंग को हम क्या कर पा रहे हैं, सॉल्व कर पा रहे हैं। स्टार्ट करो बाबू, अपने आप सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, लेकिन स्टार्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, इसको आपको लगाना है। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए क्या होगा इसका आंसर, बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा, कौन बताएगा? बताइए जल्दी से जल्दी बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप लोग बताएंगे, कौन बताएगा भाई? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कौन बताएगा? बताइए जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए, आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताएंगे आप, है ना। देखिए 1 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 जा 2 हो गया, 1 2 जा 2 हो गया, सही है। यहां पर देखिए 2 2 जा 4 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, 8 2 जा 16 हो गया। मतलब यहाँ 2 का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, 16 2 जा 32 हो गया, सही है। 32 2 जा 64 हो गया, सही है। और 64 2 जा कितना होता है, आना चाहिए यहाँ पे 128 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 128 आना चाहिए, लेकिन उसने क्या दे दिया 96 दे दिया बाबू। कितना दे दिया 96 दे दिया। तो यही आपका ऑड नंबर हो गया, यही आपका क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया, यही आपका क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया, जो बिल्कुल क्या डिफरेंस है ये 96 नहीं होना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर आपका 4, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा 4 होगा, आपका ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा 4 होगा। समझ में आया कि नहीं बताओ। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। जो है किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो तुरंत तो कमेंट करके बताए कि हाँ सर मुझे इस क्वेश्चन में समस्या है, तुरंत मैं उसको ऑन द स्पॉट वही में आंसर दूंगा। बट ये है कि जैसे मैं ये क्वेश्चन लिख दिया, इसको मुझसे पहले सॉल्व करने से पहले आप रफ में लिखो और उसका अपना दिमाग लगाओ, तब आपका माइंड आईक्यू स्ट्रांग होगा बाबू, आपके सोचने की क्षमता बढ़ेगी। जो बच्चा सोचता ही नहीं है, जो बच्चा कुछ एनालिसिस ही नहीं करता है, तो उसकी माइंड आईक्यू क्या बढ़ेगी? जब खुद क्वेश्चन लगाओगे तब आपको समझ में आएगा कि आपको कितना आता है, ठीक है ना। बाकी तुम्हें यहाँ आप देख लोगे तो उतना नहीं आ पाएगा, लेकिन जब आप इस क्वेश्चन को अपने आप से लगाओगे कन्फर्म आपको पता हो जाएगा कि हाँ आपको कितना आता है। चलिए आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर, बताइए इसमें क्या है आंसर, इसका क्या होगा, कौन बताएगा? 5 का देख लेते हैं, इसमें क्या है। 5 2 जा 10, यानी आपका एक बार किससे मल्टीप्लाई हुआ 2 से, 10 4 जा 4 से मल्टीप्लाई हुआ, 14 2 जा, देखो एक बार 2 से मल्टीप्लाई हुआ, एक बार 4 से, फिर 2 से, इसका मतलब फिर 4 से ही आना चाहिए। इसका मतलब किससे आना चाहिए? फिर 4 से ही आना चाहिए। 8 चौक के 32 यानी 320 आ जाएगा, सही है। फिर 2 से मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए, फिर 2 से मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं 2 से मल्टीप्लीकेशन करके चेक कर लेते हैं। 320 गुणे 2 मतलब क्या, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, 2 3 या 6, 2 3 या 6। ये देखो 640 आना चाहिए था, 640 आना चाहिए था, तो ये कितना दे दिया 550। इसका मतलब कौन गलत है? ठीक इसका मतलब कौन गलत है? यहाँ पर आप देख सकते हैं 550, कौन गलत है? 550। सही है कि नहीं बाबू बताओ। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा 3, आपका आंसर क्या हो जाएगा 3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सही है कि नहीं? यानी जो तीसरा होगा 3 इज यानी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
सही है कि नहीं बताओ। देखो बाबू मैंने बताया रीजनिंग को सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या है कि जो पैटर्न हम फॉलो करें उसी पैटर्न पे पूरा नंबर फॉलो होना चाहिए, ठीक है, सही है कि नहीं। अब देखो यहाँ पर 624 आया है, 640 आया है, 640 आना चाहिए था। अब 640 में फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यही नंबर आपको मिल जाएगा। 4 शून्य 0, 4 चौके 16, 4 छक 24, 1 25। देखो आगे ये भी सही है भाई, सही है कि नहीं। तो गलत आपका 550 था बाबू, यानी 550 था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बहुत ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन में लेकर के आया हूं, है ना, बहुत ही नन्हा मुन्ना क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की तरफ चलते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का क्या आंसर होगा, अपने आप से ट्राई कीजिए देने का। बताइए 6 का आंसर क्या होगा, बताइए कौन बताएगा, जल्दी से जल्दी आप लोग बताइए कौन बताएगा, बोलिए कौन बताएगा भाई। यहां पर देखो अगर मैं बात करूं तो यहां पर 1 2 ज़ा 2, यानी हम क्या कह सकते हैं 1 गुणे 2 प्लस 1, सही है। A1 गुणे 2 प्लस 1, यानी 1 2 ज़ा 2 प्लस 1 3 आ जाएगा, सही है। अब 3 3 जा, अब की बार क्या हुआ, मतलब जो नंबर है यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हुआ था, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, प्लस 1, सही है। यहाँ 3 3 जा 9 1 10 आ जाएगा, फिर 10 2 जा तो 2 10 गुणे, यहाँ 10 गुणे लेंगे, 10 गुणे 2 प्लस 1, मतलब क्या देख सकते हो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से। एक बार मैंने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई किया, मतलब एक बार मैं दुगुना लेकर के जा रहा हूँ, एक बार मैं तिगुना लेकर के जा रहा हूँ। पहले मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर मैं 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से, मतलब देखो एक बार 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 से आना चाहिए। ऐसे नंबर ए सीरीज बन रहा बाबू, तो इतना आ गया। फिर 21 दिया, फिर इसका देख ले रहा हूँ, इसका देख ले रहा हूँ मैं, तो 21 गुणे 3 प्लस 1 होना चाहिए, 21 दिया 63, नहीं ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया आपका। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यही आपका क्या हो गया, यानी 21 दिया 63 1 64, सही है, बिल्कुल सही, ये करेक्ट आंसर आपका। यानी यहाँ पे 64 आपका आ रहा था, यहाँ पर 2 3 2 3, फिर आपका यहाँ पर 2 होना चाहिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं 64 2 गुणे आपका होना चाहिए प्लस 1, मतलब 64 दूना 128 से 29, सही है, बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसको देख लेते हैं हम लोग जरा सा, फिर 3 से देख लेते हैं तो 129 मल्टीप्लाई करके एक बार चेक कर लेंगे हम लोग। 3 9 27 के साथ 3 दूना 6 8 हो जाएगा, 3 कन्नन 3 387 आ गया। अब 387 में अगर मैं 1 जोड़ूंगा तो आपका कितना आ जाएगा, 388 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 388 आना चाहिए, सही है कि नहीं। तो इसका मतलब आपका देखो ये यहाँ पे कितना होना चाहिए था, 388 होना चाहिए था, 388 होना चाहिए था, ठीक है। तो आपका ऑड नंबर क्या हो गया, 356, 356 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। यानी यहाँ पर आपका आंसर नंबर 4, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा, सही होगा बाबू। अब 388 आया, 388 में फिर इससे मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हो, है ना, फिर इससे मल्टीप्लाई करके देख, 3 9 27 के 3 दूना 6 2 8 3 के 9, सही है, बिल्कुल सही है, 87 1 88, सही है ना। तो ये आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं बाबू, और क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा इसमें। 6 7 की तरफ चलते हैं। बताइए 7 का क्या होगा आंसर, आप लोग बताइए जरा सा, कमेंट करके बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 का बताइए क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा, आप बताएंगे, जल्दी से जल्दी बताएंगे आप लोग। बताइए क्या होगा इसका आंसर, दीजिए आप लोग अपने मन से। देखिए यहाँ 3 है आपका, 3 में अगर मैं 1 प्लस करता हूं, यहाँ पर या मल्टीप्लाई करता हूं, 3 1 जा 3 1 4 हो जाएगा, सही है। तो देखो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि मल्टीप्लाई 1 से किया गया, प्लस 1 जोड़ा गया, सही है। मतलब उसी नंबर में क्या किया गया, 3 से 3 1 जा 3 और 1 4, यानी एक बार 1 से मल्टीप्लाई किया गया। आगे देखते हैं, 4 2 जा 8 2 जोड़ा गया, यहाँ पर गुणे 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 ही जोड़ा गया, सही है। यहाँ पर तो यहाँ पर एक बार 2 से मल्टीप्लाई किया गया और 2 ही जोड़ा गया। 30 देख लेते हैं, यहाँ पर 3 देख लेते हैं, 10 30 10 3 जा
30 हो गया, और जब 3 यहाँ पर 2 जोड़ा गया था तो यहाँ पे भी 3 जोड़ना चाहिए था भाई, यानी 3 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, प्लस 3 होना चाहिए था, यानी 10 3 जा 30 हो गया, और 3 33 होना चाहिए था, 33 होना चाहिए था। यहाँ पर कितना आना चाहिए था? 33 होना चाहिए था, सही है कि नहीं? तो यहाँ पर 32 दे दिया इसने, कितना दे दिया? 33। अब ऐसे आप भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 33 4 जा, यहाँ पर 33 4 जा मल्टीप्लाई कर सकते हो, अभी इतना आ जाएगा नंबर, तो 33 4 जा गुणे 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 3 जा 12, और 4 3 जा 12 और 1 30, अब इसमें 4 जोड़ देंगे हम, यहाँ मैंने 3 जोड़ा था तो यहाँ 4 जोड़ देंगे, आपका आ जाएगा 136 आ जाएगा, यानी ये भी सही है, मतलब इससे पूरा सही होगा, सिर्फ एक ही ऑड होता है, यानी 32 आपका क्या है? ऑड नंबर है बाबू, 32 आपका 1 ऑड आउट नंबर है, मतलब बिल्कुल डिफरेंस नंबर है। यहाँ 33 होना चाहिए इसी पैटर्न पे, पहले 1 से मल्टीप्लाई किया 1 जोड़ा, 2 से मल्टीप्लाई किया 2 जोड़ा, 3 से मल्टीप्लाई किया 3 जोड़ना चाहिए, 4 से मल्टीप्लाई किया 4 जोड़ना चाहिए, ठीक है ना, जिससे मल्टीप्लाई करा उतना जोड़ना चाहिए, तो आपका नंबर आना चाहिए। लेकिन यहाँ देखो मैंने मल्टीप्लाई किया, यहाँ 32 लिखा हुआ है, आगे हमारा 33 आना चाहिए, इसका मतलब ये आंसर हमारा गलत है, यानी 32 मतलब करेक्ट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं, क्या होगा आपका क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, क्या होगा आपका बताइए, जल्दी से जल्दी बताइए, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा आप बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा, बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा, कौन बताएगा? इसमें कौन सा नंबर ऑड आउट नंबर है, इसमें कौन सा नंबर जो है ऑड आउट नंबर है, बताइए आप लोग, ऑड आउट नंबर कौन सा है बाबू, जरा बताओ प्यारे, बताइए। सेम टू सेम वही पैटर्न यहां भी फॉलो हो रहा है, जो पैटर्न अभी जस्ट मैंने पीछे फॉलो किया है ना, सेम टू सेम पैटर्न वही हमारा यहां भी फॉलो हो रहा है। 1 2 जा 2 और 1 3, सही है। यहां पर देखो क्या कर रहा है, पहले यहां पर मल्टीप्लाई कर रहा है किससे? 1 गुणे 2 प्लस 1, 1 2 जा 2 प्लस 1 हो गया 13 हो गया, 3 2 जा 3 गुणे 2 प्लस 1, सही है। 7 2 जा 7 गुणे 2 प्लस 1 हो गया, 7 2 जा 14 1 15, 15 2 जा 15 गुणे 2 प्लस 1 होना चाहिए, 31 आ गया, एक 31 गुणे 2 प्लस 1 होना चाहिए, तो 13 1 2 जा 62 और 63, यहाँ पर कितना आना चाहिए? 63 आना चाहिए, कितना आना चाहिए? 63, और दे कितना दे दिया उसने? इसने कितना दे दिया? 65 दे दिया बाबू, इसने कितना दे दिया? 65 दे दिया, ठीक है, सही है कि नहीं? देखो 2 से मल्टीप्लाई किया, मतलब 2 से हर जगह मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा और एक ऐड हो रहा है, 2 से गुणा हो रहा और एक जोड़ा जा रहा है, 2 से गुणा हो रहा है और एक जोड़ा जा रहा है, तो ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, और इस पैटर्न को फॉलो ना करने वाला ये 65 है, तो 65 इसमें ऑप्शन में देखते कहां पर है? ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 में जो है ये आपका 65 दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर होगा इसका, सही है ना। ये 65 ही आपका ऑड आउट नंबर है। अब इसको चेक कर लेते हैं, 63 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 जोड़ेंगे भाई, सही है, सब में मैंने ऐसा किया है, तो 126 127 आ जाएगा आपका, बिल्कुल ये भी सही है। 65 ही ऐसा नंबर है जो कि पैटर्न को फॉलो नहीं करता, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम चलते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 9, बताइए आप लोग क्या होगा इसका आंसर। ये देखिए थोड़ा सा आप क्वेश्चन नंबर हमारा जो है अगला, ये थोड़ा सा अल्फाबेट से रिलेटेड है, तो अल्फाबेट का भी नंबर थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए इसमें, है ना। अल्फाबेट का नंबर का मतलब ये होता है बाबू कि कौन सा नंबर किस पे है, ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। मैं कुछ आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ, कुछ मैं यहाँ पर आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ, कुछ नंबर का ज्यादा नहीं। एक होता है ई ज्योति, है ना, ई ज्योति। अगर ई आता है तो ये 5वें नंबर पे होता है, ये 10वें नंबर पे होता है ना। ये ज्योति, वाई नहीं रहेगा यहाँ पे, सॉरी वाई नहीं रहेगा, ये ओ रहेगा, OTY, है ना। ये 15वें नंबर पे होता है, ये 20वें नंबर पे होता है, ये 25वें नंबर पे होता है।
तो इसके आसपास नंबर हम थोड़ा सा देख लेंगे, इसके आसपास थोड़ा सा नंबर दे। ई ज्योति, ई का मतलब 55 नंबर पे, जे 10वें नंबर पे, ओ 15वें नंबर पे, टी 20 नंबर पे, वाई 25 नंबर पे। आप ऐसे काउंट करके कहीं लिख करके देख सकते हो कि क्या वास्तव में ये नंबर उसी में, ये जो है लेटर उसी नंबर पे है, उसी नंबर को फॉलो कर रहे हैं, इसको आप देख सकते हो। चलिए इसमें देखते हैं, कहता है फाइंड द मिसिंग टर्म इन अल्फाबेट सीरीज। यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, इसी के नंबर पे क्या आएगा, तो पहले हमें इसके पैटर्न को सॉल्व करना पड़ेगा। जो देखो बाबू, रीजनिंग का मतलब ये होता है कि आप डायरेक्ट आंसर नहीं बता सकते, कभी भी आंसर नहीं बता सकते हो डायरेक्ट। आप आंसर भी देख लोगे ना, देखो आंसर ऑप्शन भी देख लो, मैं आंसर अगर मैं बता दूंगा ना, तब भी आपको सोचना पड़ेगा कि क्या दिमाग लगाऊं कि कैसे आ गया, है ना। ये रीजनिंग होता है बाबू, है ना, देख बिल्कुल दिमाग को हिलाने वाला रीजनिंग होता है, ठीक है। तो चलिए हम थोड़ा सा देखते क्या है। आर में, अगर मैं आर की बात करूं तो ये 18वें नंबर पे होता है, ये 18वें नंबर पे होता है। अगर मैं यू की मैं बात करूं तो यू की बात करूं तो किस पे होता है, 21 नंबर पे होता है हमें लगता है। अगर मैं एक्स की बात करूं तो एक्स वाई जेड, ये 26 हो गया, ये 24 हो गया, और ये कितना हो गया 23, ये 23 हो गया, 23 24 नहीं, ये 26 हो गया, ये 25 हो गया, और ये कितना हो गया 24 हो गया। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 24 नंबर पे हो जाएगा, सही है कि नहीं। अब देखो 3 का गैपिंग आ रहा है आपको, यहाँ पर कितने का गैपिंग आ रहा है 3 3 जोड़ा जा रहा है, 3 इसमें ऐड किया गया, है ना, कितना ऐड किया गया यहाँ पर हम देख सकते हैं। बहुत ही इजी तरीके से हम समझेंगे, बहुत फास्ट नहीं समझेंगे बाबू जी, मैं आपको समझा कर मैं चलूंगा। यहाँ पर +3 किया गया, यहाँ पर भी +3 ही किया गया है, तो यहाँ पर 3 जोड़ा गया है, मतलब 24 में 3 जोड़ेंगे तो 27, 26 लेटर होता है। जेड आपका क्या है, जेड आपका 26 नंबर पे है, 27 का मतलब फिर ये ए पे आ जाएगा, है ना, मतलब ये फिर ये 27 का मतलब फिर ये ए पे आ जाएगा। तो देखो ए लिखा हुआ है यहाँ पे, सही है बिल्कुल, यानी आपका ये 1 पे आ गया। फिर 1 में 3 जोड़ेंगे तो 1 में मतलब बी सी डी, सही है, डी भी लिखा हुआ है, डी भी ये आपका कितने नंबर पे होता है, ये 1 2 3 4 नंबर पे होता है। 3 इसमें जोड़ा गया, इसमें भी 3 जोड़ा गया है, इसमें भी 3 जोड़ा गया, 4 में 3 जोड़ेंगे 7वें नंबर पे। अब 7वें नंबर पे कौन सा देख लेते हैं, ई 5वें नंबर पे, ई एफ जी एच, सही है। अरे भाई ई 5वें नंबर पे, तो ई के बाद एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया। एच देख लेते हैं कहां पर है, यहां पर देख लेते हैं 7वें नंबर पे कौन है, एच, 7वें नंबर पे एच। आप देखो ऐसे ए बी सी डी लिख सकते हो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर पे आ गया भी, तो ये कैसे हो गया, जी आ गया ना, तो जी होना चाहिए हमारा, कितना क्या होना चाहिए, जी होना चाहिए, सही है ना, जी सही है बिल्कुल, क्या होना चाहिए था जी, क्योंकि यहाँ पर देखो आप लोग 18 3 21, सही है, 21 3 24, 24 और 3 27 माने 1 हो गया, 1 और 3 4, 4 और 3 7, 7वें नंबर पे कौन है यहाँ पे देख लेते हैं भैया, है ना, ये 5वें नंबर पे था, तो ये 6वें नंबर पे, ये 7वें नंबर पे, सही है। तो जी आपका कहाँ, ये आपका देख लेते हैं, जी आपका करेक्ट आंसर हमें बताना है बाबू, ठीक है, करेक्ट आंसर आपको बताना है, ठीक है। 7वें नंबर पे आपका क्या था, जी था, 7वें नंबर का आपका क्या था, जी था, सही है कि नहीं। बताओ अगर किसी को ना समझ में आया पैटर्न तो बताओ, कुछ भी नहीं, पैटर्न है इसमें 3 ऐड किया गया है, इसमें भी 3 प्लस किया गया है, इसमें भी 3 प्लस किया गया है, इसमें भी 3, सब में 3 प्लस किया गया है। अब यहाँ 3 प्लस होने का मतलब 27 चला गया, 27 माने फिर रिवर्स हो रहा है, फिर ए से स्टार्ट हो जाएगा बाबू, इसमें भी 3 प्लस किया गया है, ठीक है ना, और आगे भी 3 क्या होगा, प्लस ही होगा। पैटर्न देखो वही फॉलो हो रहा है, जो पैटर्न फॉलो करेगा शुरुआत में वही लास्ट तक चलेगा, ये हमारा रीजनिंग होता है। चलिए आगे चलते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं, बताइए क्या होगा इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा, कौन बताएगा भाई, कौन ऐसा व्यक्ति जो धुरंधर अपने आप को समझता है, बताइए। चलिए इसका क्वेश्चन बताइए, इसका आंसर क्या होगा बाबू, थोड़ा सा काम हो गया था, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए सबसे पहले बाबू आपको नंबर पता होना चाहिए, ठीक है, आपको नंबर पता होना चाहिए जरूर, आपको कौन नंबर जो है कौन सा लेटर किस नंबर पे है, ये थोड़ा सा आपको पता जरूर होना चाहिए, ठीक है। देखिए देखिए मैंने अभी जस्ट मैंने बताया अभी जस्ट मैंने आपको ट्रिक बताया, बहुत ही इजी तरीके से समझेंगे बाबू। ई ज्योति, है ना,
देखो ई का मतलब ये आपका 5 पे पड़ेगा, ये आपका 10 पे पड़ेगा, 15 पे पड़ेगा, 20 पे पड़ेगा, ये आपका किस पे पड़ेगा 25 पे पड़ेगा। ठीक है, सही है कि नहीं। अगर इसी में आर भी होता है, क्योंकि आर का मुझे याद है, क्योंकि आर सही मेरा नाम है तो इसलिए आर का भी मुझे याद है। आर का मतलब क्या होता है 18। आप कम से कम कुछ नहीं कर सकते हो। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 नंबर का तो मैंने वैसे बता दिया। आर का मतलब मेरा नाम है, 18 पता चल गया आपको। आपका क्या नाम है उसका फर्स्ट लेटर देखो, आर का क्या, आपका क्या नाम है उसका फर्स्ट लेटर देखो, और वो किस नंबर पे वो भी आप याद कर लो। 4 6 10 लेटर आपको ऐसे लर्न हो जाएगा। ठीक है, सही है कि नहीं। तो हम जानते हैं क्या होता है, देखो P Q R S T, सही है कि नहीं, सही है ना। तो अब देखो बाबू यहाँ पर T है और T से पहले R है, सही है, मतलब T के बाद क्या R है, T से पहले हम कह सकते हैं T, वही जो भी कह सकते हैं। तो पहले क्या आ गया आपका, देखो यहाँ पर T है, T की मैं किस में बात करूं, देखो ये 18 हो गया, ये 19 हो गया, ये आपका 20 हो गया। P Q R S T U, इसी अभी जस्ट बताया U मतलब 20 पे होता है, सही कि नहीं। तो 20 में ये 20 आपका है, ये आपका 20 है, और 20 में कितना माइनस है, 20 में अगर हम 1 माइनस कर देंगे तो 18 आ जाएगा। 20 में अगर हम 1 माइनस कर देंगे तो 18 आ जाएगा, मतलब ये R आपका 18 पे है, सही है। फिर 18 में 1 माइनस करेंगे तो आपका P आ जाएगा, मतलब ये P 18 में 1 माइनस करेंगे मतलब कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। 16 में 1 माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 15 पे N होगा, सही है कि नहीं। 15 पे क्या होगा N होगा, और 15 में अगर फिर 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 20 18 हो गया, नहीं सर 2 माइनस करना पड़ेगा, यहाँ पे कितना माइनस करेगा 2 माइनस करना पड़ेगा, और यहाँ भी 16 में 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 14 पे होगा। अब ऐसे याद कर सकते हो आप, देखो ई ज्योति J K L M N, तो J 10 पे है, ये 11 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, और N 14 हो जाएगा, सही है कि नहीं। और ये 14 पे आ गया आपका, ये 14 N 14 हो गया, और L आपका 12 हो गया। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे 2 2 का डिफरेंस है, कितने कितने नंबर का डिफरेंस है, 2 2 का डिफरेंस है, 2 2 का हमेशा डिफरेंस है। तो ऐसे यहाँ भी 12 में से 2 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 10, तो 10 पे देखते हैं J है, यहाँ पर देखो यहाँ पे ई ज्योति का आप फार्मूला मैंने बता दिया, 10 पे आपका क्या है J है। अब 10 में फिर माइनस करेंगे हम, कितना माइनस करेंगे 8 हो जाएगा। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि E आपका 5 है, E आपका 5 है, सही है। F है 7 और 6 हो गया, F G 7 हो गया, H आपका 8 पे है, ये आपका 8 पे क्या बचेगा H। तो JH कहां पर है देख लीजिए, यहाँ पर JH आपका क्या हो जाएगा, आप देखो आप कुछ भी नहीं कर सकते, एक जगह आप A से Z तक लिख लो, A B C D E F G H, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें नंबर पे आपका JH, सही है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा JH, यानी दूसरा ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर दूसरा क्या होगा आपका, करेक्ट ऑप्शन होगा, सही है कि नहीं बताओ। बहुत ही प्यार से मैं समझा रहा हूं, ठीक है ना। समय भले लगे लेकिन उसको समझो बाबू, बहुत ज्यादा समय भी नहीं लग रहा है, दिमाग लगाना होता है बस। नंबर अगर आपको पता चल गया कि कौन सा नंबर किस नंबर पे, कौन सा लेटर किस नंबर पे, अपने आप आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फट से हो जाएगा आपको, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर हम 11 की तरफ चलते हैं। बताइए इसका आंसर आप दीजिए, आप लोग क्या होगा, इसका आंसर कौन बताएगा, इसका आंसर कौन बताएगा, बताइए इसका आंसर कौन बताएगा। देखिए अभी जस्ट मैंने बताया कि जो ये U होता है, U की मैं बात करूं तो ये 20 पे पड़ता है, सही है 20। अब ये आपका पड़ता है 2 पे, क्या पड़ता है 2 पे, सही है। तो अब देखो ये 2 पे कैसे चला गया, हम जानते हैं कि 20 और 6 26, 20 और 6 क्या 21 पे पड़ेगा, 20 पे 21 पे पड़ेगा शायद लगता है, ये आपका 21 पे पड़ेगा, 21 पे पड़ेगा। और 20 अच्छा 26, 21 5 26 और 2 27, मतलब जेड जो होता है ये आपका 26 पे पड़ता है, फिर 27वां जो आएगा आपका ए पे आ जाएगा, सही है कि नहीं। 28वां की मैं बात करूं, अगर 28वां नंबर आता है तो आपका बी आ जाएगा, कितना आ जाएगा, अगर मैं 28वां की मैं बात करूं तो आपका क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ये भी याद रखिए आप, है ना। अगर मैं 28वां की मैं अगर बात करूं तो अगर यहाँ पर ये जो बी आ जाएगा, ये 28वां पे बात करूं तो
ठीक है, मतलब 21 में कितना जोड़ा गया कि 28 हो गया, 7 जोड़ा गया। इसमें 21 में कितना जोड़ा गया, 7 जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया, 7 जोड़ा गया है ना। तो ये आपका मतलब ये किस पे है, 2 पे है, तो यानी इसमें और इसमें कितना का डिफरेंस आ गया, 7 का हो गया। 7 जोड़ा गया तभी 28 आया है, सही है। अब बी में भी 7 जोड़ा गया होगा, बी में 7 और 2 9, क्या 9 आई पर है, क्या 9 आई पर है, बिल्कुल, क्योंकि ई का मतलब क्या होता है, अभी जस्ट मैंने बताया एच आई, एच मतलब क्या होता है, 8 होता है, आई का मतलब क्या होता है, 9 होता है, आई का मतलब क्या होता है, 9 होता है। तो ये बिल्कुल 9 पे है, बिल्कुल यहाँ पे 9 है। तो यहाँ पर भी 7 का डिफरेंस है, 7 जोड़ा गया है, इसमें 7 जोड़ा गया है। तो कन्फर्म इसमें 9 7 16 पी जो है 16 पे है, बिल्कुल सही है। ये इसमें भी 7 जोड़ा गया है, इसमें 16 और 7 23, सही है, 23 इसमें हो जाएगा आपका, ये 23 पे है, कन्फर्म आपका ये 23 है, 23 आपका हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऐसे कर लो, आप देख लो, आप कुछ भी नहीं, WXYZ 26 25 24 23, यानी W आपका 23 पे, यहाँ भी आपका +7 ही हो जाएगा। तो 23 में 7 जब प्लस करेंगे तो बताइए कितना होगा, 23 में 7 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 में 7 प्लस करने का मतलब क्या समझे, 23 3 26 और 4, फिर ए से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब 26 पे जेड हो जाएगा, तो 4 कहाँ जाएगा, ए बी सी डी, ये हो गया 1 2 3 4, 4 नंबर इधर, 3 नंबर इधर, या 7वां नंबर डी हो जाएगा। 7वां नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा प्यारे। मतलब जब 26 से ज्यादा जाए बाबू, ये भी याद रखो, जब 26 क्रॉस कर जाए नंबर तो उसको हम ए से काउंट करते हैं, है ना। कोई क्या 28वां नंबर क्या है, तो बी है, बी मतलब कि क्योंकि 26 आपका क्या आ जाएगा, 26 पे जेड हो जाएगा, और 28वां नंबर मतलब ए बी, ये 27वां नंबर, ये 28वां नंबर, ये मतलब है ना, मतलब शुरुआत से फिर उसको काउंटिंग करना हम स्टार्ट कर देते हैं। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह से अब आपको कोई नहीं समझाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, जो है क्वेश्चन नंबर, फिर इसमें बताइए क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी बताइए आप लोग। देखिए जल्दी चेक करते हैं थोड़ा सा, यहाँ देखते हैं, हम जानते हैं कि ए जो होता है आपका, ए एक कौन से नंबर पे है, ये आपका कौन सा नंबर पे है। अगर मैं इसके नंबर की मैं बात करूं तो आपका ये 1 पे है, इसके नंबर की मैं बात करूं तो ये 4 पे है, इसके नंबर की मैं बात करूं तो ये 8 पे है, इसके नंबर की मैं बात करूं तो HIJKLM, जे आपका 10 होता है, JK 11 हो गया, L 12 हो गया, M 13 हो गया, N 14 हो गया। तो M किस पे है, 13 पे है, किस पे है, 13 पे है, सही है। अब देखो यहाँ Z आपका 26 पे है, तो अब देख लेते हैं, आप थोड़ा सीरीज चेक करते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्लस कितना किया गया, 3 प्लस किया गया, यहाँ पे 4 प्लस किया गया, यहाँ पे 5 प्लस किया गया। तो यहाँ देखो, यहाँ पे कितना प्लस किया जाएगा, 6 प्लस किया जाएगा, और यहाँ पे 7 प्लस होगा, कन्फर्म है, यहाँ पे 7 प्लस होगा। 3 4 5 6, यहाँ पे 6, तो 13 में 6 जोड़ेंगे 19, 13 में 6 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 19। और अभी जस्ट मैंने बताया R मतलब होता 18, तो R के बाद P Q R S, S किस पे है, 19 पे, S देखो है इसमें, यहाँ देखो S 19 और 7 26, यहाँ 19 पे है, यानी S है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यस 19 और 7 26 पे करेक्ट है, सही कि नहीं, यानी 19वें नंबर पे क्या है, यस है। तो यस आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीरीज क्या बनना है इसमें, एक नंबर बढ़ा के जोड़ रहा है, एक बार 3 जोड़ रहा है, 4 जोड़ रहा है, 5 जोड़ रहा है, 6 जोड़ रहा है, 7 जोड़ रहा है, इस तरीके से जोड़ता हुआ जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं बाबू, क्या है क्वेश्चन नंबर, हम 13 की तरफ चलते हैं, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा, बताइए आप लोग। ए है, हम जानते हैं किस नंबर पे है ये, अगर मैं ए की मैं बात करूं तो किस नंबर पे है, ये आपका 1 नंबर पे है, आई आपका 9 नंबर पे है, P किस नंबर पे है, 16 नंबर पे है, V PQRSTUV तो V 22 आपका आ जाएगा, फिर आपका 1 आ जाएगा, और ये आपका किस पे है, 5 पे। तो देख लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं कितना है, 8, यहाँ पे कितना है, 7, यहाँ पे कितना है,
6, अब इसमें 5 जोड़ेंगे, 22 और 5 27, 27 माने ए, अभी जस्ट मैंने बताया है, क्योंकि 26 आपका जेड होगा, तो 27 की बात कर रहा है, तो 27 माने फिर ए से स्टार्ट करेंगे, ये भी याद रखो। तो अब जो घट रही संख्या, अब एक एक नंबर वो घटा के लिख रहा है, तो यहाँ पर आपका ए आ गया, यानी 5 आ गया। अब की बार वो कितना करेगा, 4, बिल्कुल सही है, 4 कर देगा। तो अब की बार कितना कर देगा, 5 है, तो अब की बार कितना कर देगा, 3 कर देगा, सही है कि नहीं, 3 कर देगा अब वो, है ना। तो आप बताइए यहाँ पर 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8। 8वें नंबर पे क्या होगा, 8वें नंबर पे एच, 8वें नंबर पे आपका क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, क्योंकि EFGH ये 8वां नंबर पे आपका ये हो जाएगा, सही है कि नहीं। 8वें नंबर पे आपका क्या हो जाएगा, 8वें नंबर पे आपका क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, एच। देखो 8 7 6 5 4 3, आप ठीक है, 8वें नंबर पे आपका क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। 5 और 3 8, 5 और 3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, सही है कि नहीं, बोलो। एच आपका जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हमारे हिसाब से हो जाएगा, बताइए सही है कि नहीं बाबू। क्योंकि यहाँ पर 7 जोड़ा, 8 जोड़ा, 7 जोड़ा, 6 जोड़ा, 5 जोड़ा, है ना, फिर 4 जोड़ा इसमें, फिर इसमें 5 में 3 जोड़ेंगे, 3 यानी 8वें नंबर पे, सही है। तो 8वें नंबर पे आपका एच हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम अगले की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 14 देखते हैं क्या है, बताइए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 14 क्या होगा इसका आंसर। जेड देखते हैं, हम जानते हैं कितने नंबर पे, ये 26 नंबर पे। जेड की मैं बात करूं तो ये 26 नंबर पे होता है, इसकी मैं बात करूं तो 21 नंबर पे होता है। पी क्यू आर, तो आर जब 18 नंबर पे है तो ये 17 नंबर पे होगा, सही है। ये 27 से आर मतलब 18, कुछ नंबर से याद रखो, हमें भी मतलब टोटल नहीं आता बाबू, कुछ नंबर आप याद रखो, उसी से फट से आप कर लोगे, ठीक है। ये आपको 17 नंबर हो जाएगा, ये आपका 17 नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, आप थोड़ा सीरीज मिलाते हैं हम थोड़ा सा, यहाँ देखते हैं 26 में कितना गया, 5, यहाँ -5 हो गया, -5 हो गया, यहाँ -4 हो गया, यहाँ -4 हो गया, तो अब यहाँ भी माइनस कितना होना चाहिए था, 3 माइनस होना चाहिए। 17 में से 3 गया, कितना बचेगा, 14। 14वें नंबर पे कौन सा नंबर है, अभी जस्ट मैंने बताया था 14वें नंबर पे एन है, 14वें नंबर पे कौन सा नंबर है, एन, यानी यहाँ पे हो जाएगा 14, क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। 17 में की 21 में की 4 गया, 7 बचेगा, 17 गया 4 और 17 में की 14 गया 3, यानी यहाँ पे 14वें नंबर पे क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। और यहाँ पर आपका -3 क्या गया था, तो -2 यहाँ पर गिनेंगे एल आ जाएगा, ठीक है, ये आपका, ठीक है। यहाँ घटा रहा था बाबू, पहले 5 घटाया, फिर 4 घटाया, फिर 3 घटाया, फिर 2 घटाया, इस तरह से घटाता हुआ जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं बाबू। समझ में आ रहा है बाबू कि नहीं समझ में आ रहा है, आप कमेंट करके तुरंत बताओ, मैं वहां पे आंसर दूंगा। अगर समझ में आ रहा है तो हमारा जो चैनल है द ग्लोबल इंग्लिश, उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 की तरफ चलते हैं, क्या है, YWTPKEX, बताइए क्या होगा इसका। Y की मैं अगर बात करूं तो आप जानते हो YZ, यानी ये 25वें नंबर पे है। WXY, ये मैं बात करूं तो 23 नंबर पे है। ये मैं बात करूं तो T किस नंबर पे है आपका, PQRST, तो ये 19-20वें नंबर पे है। T 20 नंबर पे है। ये आपका 16 नंबर पे है ना, 16 नंबर पे है ये आपका, ये मैं लिखूं, ये आपका 23 हो जाएगा, ये आपका 20वें नंबर पे हो जाएगा, ये आपका 16 नंबर पे हो जाएगा। JKL, जे तो जे भी जस्ट बताया 10, तो ये 11 नंबर पे हो जाएगा। K आपका 11 नंबर पे हो जाएगा, और E आपका 10 नंबर पे हो जाएगा, है ना। और XYZ ये आपका 24 नंबर पे, XYZ 24, 25, 26, W23, सही है, पूरा नंबर सही है कि नहीं। और T का मैं थोड़ा देखूंगी, 18 हो गया, ये 19 हो गया, ये आपका 20, PQRST, सही है, बिल्कुल सब सही है इसका मतलब। अब देखते हैं नंबर क्या हमारा, थोड़ा सा 25 में से 2 माइनस हुआ, सब माइनस हो रहा, देखो घट रही है संख्या, तो माइनस हो रहा संख्या। 25 में से 2 माइनस करेंगे हम, -2 हुआ, 23, है ना। अब 23 में से यहाँ पे 3 माइनस कर दिया गया, यहाँ पे एक बार 4 माइनस किया गया, यहाँ पर 5 माइनस किया गया, यहाँ पर 6 माइनस किया गया, 6 माइनस किया गया, नहीं क्या गलत हो गया, यहाँ तक तो पैटर्न फॉलो किया, सही है।
यहां तक तो उसने क्या किया, पैटर्न को फॉलो किया, पहले 2 माइनस किया, 25 में से 2 गया 23 बचेगा यहाँ पे, सही है। 3 23 में के 3 गया 20 बचेगा, 20 में के 4 गया 16 बचेगा, 16 में के 5 गया 11 बचेगा। अब 11 में से 1 गया, 11 में से 1 गया -1, फिर यहाँ पे क्या बचेगा बताइए आप लोग, कैसे आएगा ये नंबर, कौन बताएगा इसको। 10वां है यहाँ पर 10 है, तो 10 में से आपका 12 हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा -12। ये किस नंबर पे, के या थोड़ा सा देख लेते हैं, JKLM है ना। तो जे की मैं बात करूं तो ये 10 हो गया, ये 11 हो गया, ये 12 हो गया, ये 13 हो गया, सही है। तो जे भी सही है, जे भी आपका क्या है, सही है। के मतलब के आपका 11 हो गया, और ई आपका ई ABCDE, ई आपका 5वें नंबर पे होना चाहिए, मैंने गलत लिख दिया थोड़ा सा यहाँ पर आपका ये 5वां नंबर होना चाहिए, वही तो मैं कह रहा हूँ, है ना। तो अब देखो यहाँ पे, ठीक है, 5 हो गया आपका 5वें नंबर पे, यहाँ 5, 16 में के 11 और 11 में के 5 गया, कितना बचेगा 6, -6 बढ़ेगा। उसके बाद x किस नंबर पे है आपका 24, x किस नंबर पे आपका 24 नंबर पे है, बताइए क्या होगा इसका, आप लोग बताइए। यहाँ पर E5 कर दिया आपने, 25 में से 2 गया -2 मैंने कर दिया, 23 -3 24 माइनस यहाँ पे कर दिया मैंने 16 में से 5 माइनस कर दिया मैंने, 11 में से यहाँ पर 16 में से मैंने 5 11 कर दिया, यहाँ 5 कर दिया मैंने, ये हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ पर 6 मैंने माइनस कर दिया, इतना हो गया। अब उसके बाद मैंने यहाँ पर, अब ये है 24 है, अब यहाँ पर मैंने कितना माइनस करना पड़ेगा, -7 करना पड़ेगा, सही है कि नहीं, -7 करना पड़ेगा। -7 मतलब x, -7 मतलब x है ना, -7 मतलब x सही है, क्योंकि a प्लस हो जाएगा तो x y z, ठीक है। तो ये 26 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ये आपका 23 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा, माइनस यहाँ मैं करूं 24, यहाँ गलत हो जाएगा ना, क्योंकि x आपका 24 हो गया, फिर x कैसे आ गया यहाँ पे, क्वेश्चन इसको देखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, x कैसे आ गया यहाँ पे x, क्योंकि यहाँ पे कुछ और नंबर आना चाहिए, तो यहाँ पर ये होना नहीं चाहिए था, x नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर ये x नहीं होना चाहिए था, हमारे हिसाब से यहाँ पर x नहीं होना चाहिए था, है ना। माइनस से कितना आ रहा है आपका, -7 आ गया, सही है कि नहीं। यहाँ पर देखो सब माइनस हो रहा है, यहाँ पे 2 3 इतना सब माइनस हुआ, यहाँ पे 6 माइनस हुआ, 11 में के 6 गया, अब 5 में के आपका मान लो यहाँ पर कितना भी कर दूं माइनस, तो माइनस चला जाएगा। इसका क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेना आप लोग, है ना, इसका थोड़ा सा आंसर आप लोग देख लेंगे। अगला चलते हम लोग थोड़ा सा, इसका आपका होमवर्क करेगा समझो। चलिए ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 चलते हैं, वो होमवर्क था उसका आप लोग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग चलते हैं, क्या होगा, है ना, बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं, क्या होगा हमारा आंसर बताइए, देखते हैं। अब ये कह रहा है फाइंड द मिसिंग टर्म इन अल्फा न्यूमेरिक, यहाँ पर अल्फाबेट भी देखिए मिलेगा और न्यूमेरिक नंबर भी मिलेगा सीरीज में। जैसे यहाँ देखो ये नंबर हो गया, ये अल्फाबेट हो गया, ठीक है। देख लेते हैं पहले नंबर को देख लेते हैं, 2 2 2 4 4 2 8, अब ये नहीं किया मतलब जुड़ा नहीं इसमें। अब थोड़ा सा हम देखते हैं, जोड़ना पड़ेगा। यहाँ से देखते हैं +2 किया गया, यहाँ पर देखते हैं +4 किया गया, यहाँ पर देखते हैं +6 किया गया। अब की बार जो नंबर आएगा वो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पर 6 और यहाँ +8, मतलब 14 में से अगर 8 हम जोड़ेंगे तो कितना, 14 8 22 वाला हमारा होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं डायरेक्टली कोई 22 वाला है ही नहीं, कोई इसमें 22 वाला है ही नहीं, है ना। तो यहाँ पर डायरेक्टली आपका आंसर क्या हो जाएगा, 20, यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जब कुछ ऐसा आंसर मिले कि आपको बिल्कुल डिफरेंस आपका आंसर कौन नंबर से आ जाए, तो दूसरा नंबर इसको चेक करने की जरूरत नहीं है,
ठीक है, आपका आंसर भैया आपका 24 हो जाएगा। इससे क्या होता है, समय बचत होता है थोड़ा सा आपका। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं, इसको बताइए आप लोग क्या होगा इसका आंसर, बताइए जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा। 3 है, 3 2 जा 6, इस तरीके से इसमें 3 जोड़ा गया, +3 किया गया, इसमें +5 किया गया, +5, 6 और 5 11 हो जाएगा, 11 और +7 किया गया, मतलब देखो एक ऑड नंबर हो रहा है, एक ऑड नंबर ऐड हो रहा है, तो 7 और एक ऑड नंबर क्या होता है, 9 होता है। ठीक है, तो ये 18 में अगर मैं 9 जोड़ूंगा तो आपका आना चाहिए यहाँ पे 27, क्या आना चाहिए यहाँ पे 27 आपका आना चाहिए। 27 वाला कहाँ पर है, ये देखो 20, 18 9 27, 27 वाला केवल एक ही नंबर आपके पास, 27 वाला सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या है, केवल एक ही नंबर वाला है, वो भी क्या आंसर नंबर 4 है आपका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्या आपका आंसर क्या होगा अगला। क्वेश्चन नंबर 18 बताइए क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 18 बताइए क्या होगा, कौन बताएगा, क्वेश्चन नंबर 18 बताइए, 18 बताइए। पहले नंबर में चेक कर लूं, यहाँ 3 है, ठीक है, तो 3 से 5 गया, +2 किया गया, ठीक, 5 से 8 गया, +3 किया गया, 8 से किसमें गया, 4 में, इसमें गया तो 4 किया गया। ठीक है, तो 2 3 4, उसके बाद अगला जो नंबर आएगा वो +5 करके, तो 12 5 17, यहाँ 17 आना चाहिए, बीच में क्या आएगा 17, तो 17 आपके पास ये आंसर गया, 4 वाला ऑप्शन गया, आपके पास 3 है। आप अगला फिर इसको भी चेक करना पड़ेगा, देखिए PQR, इसमें P में +1 किया गया तो R आ गया, RST इसमें +1 किया गया, प्लस इसमें भी +1 किया गया है ना, इसमें भी +1 किया गया था, इसमें भी +1 किया गया, +1 PQRST UV इसमें भी +1 किया गया। ठीक है, UVWX X वाला होगा इसमें। अब X वाला 2 नंबर है, X वाला इसमें क्या है 2 नंबर है, X आपको मिल गया, यानी यहाँ पर आपको क्या मिल गया, X मिल गया। ठीक है, X वाला 2 नंबर। अब ये भी चेक करना पड़ेगा C वाला, C के बाद CDEF DEF, यानी यहाँ पर 2 नंबर प्लस किया गया है ना, यहाँ पर 2 नंबर प्लस किया गया है, तभी F आ गया। अब F में भी 2 नंबर प्लस किया हो गया, तभी FGHI, यहाँ पर भी 2 नंबर, मतलब यहाँ पर भी 2 नंबर, अब सब में 2 नंबर प्लस किया हो गया, तो L में 2 नंबर प्लस कर दो, JKL JKLMN है ना, तो L में 2 नंबर प्लस करेंगे, LMNO है ना, O वाला यहाँ पर देखो, यहाँ पर O, यानी यहाँ पर X आया था तो यहाँ पे O आ गया, ये 3। ठीक है, बाकी ऑप्शन क्या है, गलत है, बाकी ऑप्शन क्या है, गलत है। कुछ जब नंबर मैच करना लगे तो हमें सबको चेक करना होता है, पहले एक प्लस किया गया इस नंबर वाले में, पहले नंबर में, और दूसरा वाला जो डिजिट था अल्फाबेट था उसमें 2 नंबर प्लस किया गया है, और इसमें एक सीरीज नंबर प्लस किया गया 2 3 4 5। ठीक है, इस तरीके से बाबू हम क्या करेंगे, रीजनिंग को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 सॉल्व करते हैं, 20 आपका होमवर्क करेगा जो भी रहेगा। चलिए इसको देखते हैं क्या है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या है अभी डी नंबर पहले मैच कर लेता हूं मैं, 4 में प्लस किया गया 2, इसमें प्लस किया गया होगा +2 ही प्लस किया गया है, सब में +2, तो इसमें भी +2 किया गया होगा है ना, +2, तो यहाँ पे आपका 10 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 10 12 आ जाएगा, 12 वाला बहुत सारे नंबर है, तो एक नंबर आपको मिल गया, 12 मिल गया। अब डी वाला देख लेते हैं, DEF ABCDEF, तो एक नंबर यहाँ प्लस किया गया है, FGH यहाँ भी एक नंबर प्लस किया गया है, HIJ यहाँ भी प्लस एक नंबर किया गया है, JKL L आपका कितना आ जाएगा 12, L12, और M कहाँ है इसमें, ये कौन सा मैंने दे दिया भाई, L12 आना चाहिए यहाँ पे है ना, L आपका क्या हो जाएगा 12, L12 बस इतना आना चाहिए, एक नंबर मैंने मिस कर दिया, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है मिस है ना, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है मिस है, तो L मतलब 12 आ जाएगा, बस ये आप इतना आ जाना, L12 आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से बाबू क्या करते हैं, रीजनिंग को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका जो है, ये क्वेश्चन नंबर आपका जो है 20 है, ये आपका क्या होगा होमवर्क होगा, इसको आपको क्या करना है सॉल्व करना है ना, ये आपका होमवर्क होगा, इस सॉल्व करके हमारे चैनल पे क्या करेंगे, कमेंट करके बताएंगे कि सर ये हमारा आंसर इतना आया। ठीक है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल। ठीक है ना, मुझे लगता है कि सारे क्वेश्चन रीजनिंग जो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और ये
यकीन मानिए बाबू, जो रीजनिंग होता है ये सबकी बस की बात नहीं है। जो पढ़ता बच्चा, जो पढ़ने लायक, वही सॉल्व कर पाएगा। सबके लिए होता है, हर बच्चा ट्राई करेगा तो हर बच्चे के लिए हो पाएगा। लेकिन घर पे आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कर दे, उसको दोबारा आप लिख लो, फिर अपने मन से सॉल्व करो आप, ठीक है। तब मुझे बताओ कि हाँ सर मुझे आ गया, ठीक है। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, बेस्ट आप लोग। सिर्फ मैं आपसे इतना कहता हूँ कि जो मेरा चैनल है उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, बेस्ट आप लोग।